हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेलकम अगेन। सो आप सभी को पता है कि हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है और रेस्पिरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में हमने इक्वेशंस तक देख लिया था। इक्वेशंस के अलावा पिछली क्लास में हमने कौन कौन सी स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, वो चीज़ें भी हमने देख ली थी। साथ ही साथ जो है उसका स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने की कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो ब्रीदिंग प्रोसेस से किस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट होती है, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि ब्रीथ इंटरचेंजेबली भी ये कई बार यूज हो जाता है। मतलब ब्रीदिंग को कई बार रेस्पिरेशन बोल दिया जाता है या रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग बोल दिया जाता है, बट इसमें जो है डिफरेंस है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। सो ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। ठीक है, सो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, ये प्रोसेस जो होती है बहुत ही सिंपल होती है। सो सिंपल, ये थोड़ी सी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, सिंपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है आपको क्या करना होता है, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को इनटेक करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ही भेजना होता है। सो जस्ट इन्वॉल्व the intake of oxygen and release of कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर ब्रीदिंग के साथ साथ आपको पता है कि ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, सो इट not only involves breathing but also performs the oxidation। ठीक है, थर्ड अगर डिफरेंस की हम बात करते हैं, सो ये वाली जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग, वो जो एक सिर्फ जो है हम कह सकते हैं कि फिजिकल प्रोसेस होती है। सो ओनली फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस होती है। ये फिजिकल के साथ साथ क्या होती है, फिजिकल के साथ साथ बायोकेमिकल भी होती है। फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल। ठीक है, फिजिकल एंड बायोकेमिकल क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व होता है। ब्रीदिंग अकेला हो तो फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि फिजिकली हमें ब्रीथ करना होता है और ब्रीद इन करना होता है और ब्रीद आउट करना होता है। बट यहाँ पर जो है कुछ बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज भी होती है सेल के अंदर। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ अगर पॉइंट की हम बात करते हैं, तो ब्रीदिंग जो होती है उसमें सिर्फ एक ही हम कह सकते हैं कि लंग जो एक ही जो है ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और वो होता है लंग। सो ओनली लंग इज इन्वॉल्व हियर। ठीक है, लंग अकेला होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लंग एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनली जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सो लंग एंड माइटोकॉन्ड्रिया
both are involved. ठीक है, सो फोर्थ अगर हम बात करते हैं आगे, सो नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका कि ब्रीदिंग की प्रोसेस जो होती है उसका मेन पर्पस होता है रेस्पिरेशन को सपोर्ट करना. सो मेन पर्पस ऑफ ब्रीदिंग is to help in respiration. ठीक है, लेकिन अगर रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो इसका मेन पर्पज क्या होता है? एनर्जी को रिलीज करना. सो मेन पर्पस इज टू रिलीज एनर्जी. ठीक है, मेन पर्पज क्या हो जाएगा इसका? एनर्जी को रिलीज करना. ओके, सो ये थे हमारे कुछ एक तरह से मेन डिफरेंस जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में होते हैं. ठीक है, एक छोटा सी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक छोटा सा डिफरेंस है उसको और देख लेते हैं, जो कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में होता है. ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन. ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस आपको पता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसका यूज करके जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ठीक है, सो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमको क्या मिलता था? फूड, मतलब एक तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज C6H12O6, और साथ ही साथ जो है हमें ऑक्सीजन भी जो है प्रोवाइड होती थी. इसमें रेस्पिरेशन में एक तरह से जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है. इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले आपके पास फूड मॉलिक्यूल है, मतलब ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज है, प्लस साथ ही साथ हम जो है ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं. सो ऑक्सीजन इज देयर, एंड इसका जो है क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है, ऑक्सीडेशन होकर के आपको क्या मिल रहा है? ऑक्सीडेशन होकर के आपको जो मिल रहा है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड साथ ही साथ जो है एनर्जी. ठीक है, सो ऑलमोस्ट क्या हो रही है? एक ये दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर इनवर्सली रिलेटेड. ठीक है, सो आज की क्लास में हम इसको इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन के जो डिफरेंट टाइप्स है वो क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, क्लास को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जो है जितनी भी चीज़ें या जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं उनको जो है बुक से एक बार जो है थोरोली रीड ज़रूर करें. ठीक है, और नोट्स जो है मेंटेन करते रहें. जिस दिन मैं बोलूँ उस दिन आप जो है इसको टाइमली पोस्ट करें. सो थैंक यू वेरी मच.